भारत ने काफी मेहनत और मुशक्कत के बाद फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल हासिल किया है, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनमें भारत की मेडिसिन हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब 2 देश और आ गए हैं जिन्होंने WHO की इस बात के ऊपर स्टैंप लगा दी है कि मेड इन इंडिया सिरप्स के अंदर इरेगुलरिटीज हैं। पिछले काफी दिनों से हम गाम्बिया की स्टोरी को कवर कर रहे हैं, जिसमें 70 बच्चों की मौत का जिम्मेदार भारतीय फार्मा कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के 4 अलग अलग प्रकार के मेड इन इंडिया सिरप्स को ठहराया गया था। जैसे गाम्बिया से खबर आई थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के प्लांट के ऊपर रेड मारी थी और चारों सिरप्स के सैंपल्स को कलेक्ट करके भारत की सेंट्रल लेबोरेटरी को उनकी टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। लेकिन भारत में जब टेस्टिंग हुई तो मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के कप सिरप्स में कोई भी खराबी नहीं मिली, जिसके बाद भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर VG सोमानी ने 13 दिसंबर को WHO को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स सारे नेसेसरी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को मीट करते हैं और बिल्कुल हार्मलेस हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि WHO ने भारतीय कंपनी के खिलाफ एडवाइजरी जारी की थी, जिसके कारण भारत के ड्रग्स की इमेज को पूरी दुनिया में खराब किया गया। इसके कारण भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी भारी नुकसान हुआ है। WHO ने इसके जवाब में कहा था कि वो अपने डिसीजन के साथ खड़े हैं और मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप्स में अनवांटेड सब्सटेंसेस पाए जाने के बाद ही उन्होंने अलर्ट जारी किया था, जिसका उनको मैंडेट मिला है और वो जरूरी भी था। अब क्योंकि इसमें भारत की कंपनी इन्वॉल्व है, इसलिए भारत की बात को तो खैर कोई मान भी नहीं रहा है। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई तीसरा देश इसमें क्या बोलता है। और अब तीसरे देश से जो रिपोर्ट्स आई हैं, लेबोरेटरी एनालिसिस का रिजल्ट आया है, उसने न सिर्फ मेड इन फार्मास्यूटिकल्स को दोषी ठहराया है, बल्कि मेड इन इंडिया मेडिसिन की इमेज को भी पूरी दुनिया में भारी नुकसान पहुंचाया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक गाम्बिया का कहना है कि 70 से ज्यादा बच्चों की मौत का कारण मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप्स ही हैं, जो भारत में बने थे। दरअसल इस इंसिडेंट के बाद गाम्बिया में एक पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया था जो कि इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इस इंसिडेंट के बाद इस कमेटी ने मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप्स के सैंपल्स को सीज करके अफ्रीकन देश घाना और एक और यूरोपियन देश स्विट्जरलैंड में टेस्टिंग के लिए भेज दिया था। और जो स्विट्जरलैंड और घाना से रिजल्ट आए हैं, उनमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के 4 सिरप्स जो गाम्बिया की मार्केट में बिक रहे थे, उनमें डाईइथिलीन और इथिलीन ग्लाइकोल कंटामिनेंट्स के तौर पर अनएक्सेप्टेबल मात्रा में पाए गए हैं। डाईइथिलीन और इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल ग्लिसरीन के अल्टरनेटिव के तौर पर पैसे बचाने के लिए सिरप्स को थिक करने के लिए किया जाता है। ज्यादा मात्रा में होने के कारण एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, हेडेक, यूरिन पास न कर पाना, मेंटल स्टेट खराब हो जाना और एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है, जिसके कारण बच्चों की मौत भी हो सकती है। अब क्योंकि यहाँ पर स्विट्जरलैंड और घाना की लेबोरेटरी ने मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के सिरप्स में कंटामिनेशन होने की बात कही है, इसलिए ये मुद्दा इंटरनेशनल मीडिया में और भी ज्यादा डिस्कस हो रहा है। गाम्बिया के पार्लियामेंट्री पैनल ने मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के सारे प्रोडक्ट्स को बैन करके कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन की मांग की है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह भी है कि जिन सैंपल्स की टेस्टिंग WHO, घाना और स्विट्जरलैंड की लेबोरेटरी ने की है, वो गाम्बिया की मार्केट से उठाए गए थे, जबकि जो सैंपल्स भारत में टेस्ट हुए हैं वो हरियाणा गवर्नमेंट ने मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के कंपाउंड से भारत में कलेक्ट किए थे। यानी दोनों सैंपल्स अलग अलग थे। ऐसे में ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मेड इन फार्मास्यूटिकल्स के जो गाम्बिया में सिरप्स बिक रहे थे उनमें इम्प्योरिटीज हो और जो भारत में सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे उनमें नहीं। खैर, ये विवाद और भी ज्यादा तूल पकड़ रहा है और गाम्बिया के आरोपों पर भारतीय सरकार का जवाब आना भी बाकी है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत सरकार को गाम्बिया से मेड इन फार्मास्यूटिकल के 4 सिरप्स के सैंपल्स मंगवाकर फिर उनको भारत में उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।